नमस्कार, मैं हूं शालिनी और आप देख रहे हैं देश न्यूज का खास कार्यक्रम, जहां आज हम बात करने वाले हैं इंदिरा के बारे में कि वह इंदिरा से इंदिरा गांधी कैसे बनी। देश की कई दिग्गज महिलाएं हैं जो एक मिसाल पेश करती हैं। इन महिलाओं का जीवन हर किसी के लिए प्रेरणा है। आज के दौर में स्त्री को शिक्षा हासिल करने, सपने देखने, करियर बनाने और आर्थिक तौर पर सशक्त बनने के लिए प्रोत्साहित करने वाली इन महिलाओं की सूची में एक नाम इंदिरा गांधी का है। इंदिरा गांधी की पहली और इकलौती महिला प्रधानमंत्री रही हैं। इंदिरा गांधी आजाद भारत की पहली महिला जिन्होंने सरकार बनाई और पूरे भारत का नेतृत्व किया। आजादी के 76 साल में इंदिरा के बाद से अब तक देश को कोई महिला प्रधानमंत्री नहीं मिली। बतौर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपने कार्यकाल में बहुत दमदार फैसले लिए, जिन्होंने पूरे देश में क्रांति ला दी थी। जवाहरलाल नेहरू की राजनीतिक विरासत को संभालते हुए इंदिरा गांधी ने गूंगी गुड़िया के तमगे को हटाया और दमदार महिला के रूप में खुद की पहचान बनाई। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के घर 19 नवंबर 1917 में बेटी का जन्म हुआ, जिसका नाम इंदिरा रखा गया। राजनीतिक परिवार में जन्मी इंदिरा में गजब की राजनीतिक दूरदर्शिता थी। इंदिरा ने महज 11 वर्ष की आयु में ब्रिटिश शासन के खिलाफ बच्चों की वानर सेना का गठन किया। 1938 में औपचारिक तौर पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुई और पिता के राजनीतिक कार्यों में उनका हाथ बटाने लगी। जब जवाहरलाल नेहरू का निधन हुआ तो कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी इंदिरा गांधी के हाथों में आई। वह लाल बहादुर शास्त्री के मंत्रिमंडल में सूचना एवं प्रसारण मंत्री रही हैं। शास्त्री के निधन के बाद उन्हें प्रधानमंत्री पद के लिए दावेदार बनाया गया, ताकि नेहरू के उत्तराधिकारी के तौर पर उन्हें राजनीति में उतारा जा सके। उस समय तक उन्हें गूंगी गुड़िया समझा जाता था। 1966 में जब इंदिरा गांधी को देश के प्रधानमंत्री बनने का अवसर मिला, तब देश ने इस मूक गुड़िया के फैसलों की गूंज सुनी। 1966 में भारत में महज 500 बैंक शाखाएं थी। आम आदमी बैंक में पैसा जमा नहीं कर पाता था। बैंकों का लाभ हर वर्ग तक पहुंचाने के लिए इंदिरा गांधी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। उनका यह फैसला देश के विकास में महत्वपूर्ण रहा। कांग्रेस में शामिल कई नेता समझ चुके थे कि इंदिरा गूंगी गुड़िया या साधारण महिला नहीं है। राजनीति में उन्हें रोक पाना मुश्किल है। कांग्रेस सिंडिकेट इंदिरा को पद से हटाने की तैयारी करने लगा, तो इंदिरा गांधी ने पार्टी का विभाजन करके उस दौर की राजनीति में सबसे दबंग और हिटलर शाही फैसला लिया। आजादी के बाद ही भारत पाकिस्तान के संघर्ष जारी था। पाकिस्तान की कब्जा नीति के कारण बहुत से बंगाली शरणार्थी भारत आने लगे। पाकिस्तान को अमेरिका का समर्थन मिल रहा था, लेकिन इंदिरा किसी से नहीं डरी और उन्होंने पूर्वी पाकिस्तान पर हमले का आदेश देते हुए उस इलाके को आजाद कराया, बांग्लादेश निर्माण में सहयोग दिया। इंदिरा गांधी के शासनकाल का सबसे बड़ा और विवादास्पद फैसला आपातकाल रहा। 1971 में इंदिरा पर चुनाव में सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप लगा। इस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 1975 के लोकसभा चुनाव को रद्द कर दिया। इंदिरा पर चुनाव न लड़ने का बैन भी लगा दिया गया। विपक्ष इंदिरा से इस्तीफे की मांग करने लगा। हालांकि इंदिरा गांधी ने विपक्ष और कोर्ट के विरुद्ध जाते हुए देश में आपातकाल लगा दिया। प्रेस की आजादी को रोक दिया गया और कई बड़े फेरबदल किए गए। इंदिरा का जन्म 19 नवंबर 1917 को हुआ। पिता जवाहरलाल नेहरू आजादी की लड़ाई का नेतृत्व करने वालों में शामिल थे। वहीं दौरा रहा जब 1919 में उनका परिवार बापू के सानिध्य में आया और इंदिरा ने पिता नेहरू से राजनीति की बारीकियां सीखी। वह एक अजीम शख्सियत थी। इंदिरा के भीतर जब गजब की राजनीति दूरदर्शिता देखी जाती है। शुरुआती जीवन से लेकर 1984 तक उन्होंने भारत की दशा और दिशा दोनों बदली। कभी उन्हें गूंगी गुड़िया का तमगा दे दिया गया था, मगर उन्होंने दुनिया भर में अपनी ताकत का लोहा मनवाया, जिसके बाद उन्हें द आयरन लेडी कहा गया। वह अपने कड़े से कड़े फैसलों को पूरी निर्भयता से लागू करने का हुनर जानती थी। कहते हैं कि 1971 की युद्ध के बाद जब उनके कार्यकाल में पाकिस्तान को शिकस्त मिली, तब अटल बिहारी वाजपेयी ने उन्हें मां दुर्गा का 11 साल की छोटी सी उम्र में उन्होंने ब्रिटिश शासन का विरोध करने के लिए बच्चों की वानर सेना बनाई थी। इसके बाद साल 1938 में वह इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल हुई।
1947 में 1964 तक अपने पिता और प्रधानमंत्री नेहरू के साथ काम किया। कहा जाता है कि वह उस वक्त प्रधानमंत्री नेहरू की निजी सचिव थी। हालांकि कोई आधिकारिक ब्यौरा नहीं है। अवतार कहा था कि आइए उनके जीवन से जुड़ी ऐसी अन्य रोचक बातें भी जान लेते हैं। शास्त्री जी के निधन के बाद 1966 में वह देश के सबसे शक्तिशाली पद पर आसीन हुई। साल 1966 में इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री पद को संभालने के बाद कृषि पर ज्यादा ध्यान दिया। जब वह बतौर प्रधानमंत्री वाशिंगटन के दौरे पर गईं, तो उन्होंने जॉनसन से खाद्यान्न की मदद ली। धीरे धीरे भारत में चीजें तेजी से बदलने लगी। 1960 के अंतिम दौरे में गेहूं की ज्यादा उत्पादकता बढ़ाने वाली किस्में प्रचलन में आ गईं। इस तरह इंदिरा गांधी ने हरित क्रांति को सरकार की प्राथमिकता बनाया। इंदिरा गांधी की हत्या करने में दो लोगों का सीधा साधा हाथ था। पहला बेअंत सिंह और दूसरा सतवंत सिंह, जिसमें बेअंत सिंह की जवाबी फायरिंग के मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि सतवंत सिंह का इलाज चला और बाद में उसे गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद तफ्तीश की गई तो कुछ और नाम सामने आए। केहर सिंह और बलवीर सिंह। इसमें केहर सिंह बेअंत सिंह का रिश्तेदार था। उनकी हत्या का प्लान जब इस तरह तैयार किया गया, पुलिस की चार्जशीट के मुताबिक ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद बेअंत सिंह अपने चाचा केहर सिंह के साथ अक्सर गुरुद्वारे जाया करते थे। एक बार जब बेअंत सिंह गुरुद्वारे में कथा सुन रहा था, तभी अचानक वो रोने लगता है। इस पर उसका चाचा केहर सिंह कहता है, रो मत, बदला लो। यहीं से बेअंत सिंह के अंदर इंदिरा गांधी की हत्या का ख्याल आता है। शुरुआत में ये बात बेअंत सिंह और केहर सिंह के बीच की ही रहती है, लेकिन बाद में बलवीर सिंह की इस प्लान का हिस्सा बनता है। इसके बाद सितंबर के महीने में एक ऐसी घटना घटती है जिसके इस प्लानिंग की मजबूती मिलती है। दरअसल पीएम आवास में तैनात बलबीर सिंह को एक बाज दिखता है। उसने जैसे ही बाज को देखा तो तुरंत बेअंत सिंह को बुलाया और बाज की तरफ इशारा किया। इसके बाद दोनों में तय हुआ कि बाज संदेश देकर आया है, ऑपरेशन ब्लू स्टार का बदला लेना होगा। बता दें कि बाज का रिश्ता सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह से है। वहीं पुलिस के मुताबिक इंदिरा गांधी की हत्या से पहले सतवंत सिंह और बेअंत सिंह ने अपनी ड्यूटी बदलवाई थी। 30 अक्टूबर को सतवंत सिंह ने एक कांस्टेबल से कहा था कि मेरे पेट में दिक्कत है और तुम्हारी जो पोजीशन है उसके पास में ही टॉयलेट पड़ता है। ऐसा कहते हुए उसने ड्यूटी एक्सचेंज की और बेअंत सिंह की रात की ड्यूटी लगी थी और उसने भी बहाना बनाकर दिन की ड्यूटी बदलवा ली। 31 अक्टूबर की सुबह जब इंदिरा गांधी बाहर निकली तो बेअंत सिंह ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर से उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इसके बाद इंदिरा गांधी जमीन पर गिर गई। बेअंत सिंह सतवंत सिंह पर चिल्लाते हुए कहता है कि देख क्या रहे हो, गोलियां चलाओ। ये सुनने के बाद सतवंत सिंह भी जमीन पर गिरी इंदिरा गांधी पर गोलियां चलाने लगता है। आनन फानन में उन्हें अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन इंदिरा गांधी रास्ते में ही दम तोड़ देती हैं। चलिए वहीं जान लेते हैं कि इंदिरा गांधी परिवार के बारे में। बात शुरू करते हैं मोतीलाल नेहरू से, जिनकी शादी स्वरूप रानी नेहरू से हुई। मोतीलाल नेहरू के बेटे जवाहरलाल नेहरू थे, जिनकी शादी कमला नेहरू से हुई। जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री रहे। जवाहरलाल नेहरू की एक बेटी हुई, जिनका नाम था इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी की फिरोज गांधी से शादी हुई। उनके दो बेटे हुए, जिनका नाम संजय गांधी और राजीव गांधी है। संजय गांधी की शादी मेनका गांधी से हुई और राजीव गांधी की शादी सोनिया गांधी से हुई। संजय गांधी और मेनका गांधी के एक बेटा हुआ, जिनका नाम वरुण गांधी है। वहीं राजीव गांधी और सोनिया गांधी के एक बेटा और एक बेटी हुई, जिनका नाम राहुल गांधी और प्रियंका गांधी है। वहीं अगर बात की जाए गांधी शब्द की, तो यह शब्द कहां से आया, ये सबसे बड़ा सवाल है। अब सवाल है कि परिवार की शुरुआत तो नेहरू परिवार से हुई, लेकिन फिर अब सरनेम गांधी कैसे हो गया। बता दें कि नेहरू की जगह सरनेम बदलाव इंदिरा गांधी के समय पर हुआ। दरअसल जवाहरलाल की बेटी इंदिरा गांधी की शादी फिरोज गांधी से हुई, जिसके बाद से इंदिरा के नाम के आगे इंदिरा गांधी लगने लगा। फ्री प्रेस जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार इंदिरा गांधी के पति का नाम फिरोज जहांगीर गांधी था। उनके माता पिता का नाम फेरेदून जहांगीर गांधी था। रतिमाएं और जो मुंबई में रहते थे। फिरोज गांधी ने पारसी परिवार में जन्म लिया था। फिरोज उस वक्त भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक्टिव थे और महात्मा गांधी को अपना आइडल मानते थे। इसलिए उन्होंने गांधी सरनेम को गांधी लिया।
वहीं कई रिपोर्ट्स में कहा जाता है कि उनका गांधी सरनेम में गांधी से मिलता जुलता था, जिससे कई लोग उन्हें गांधी ही कहते थे। साथ ही कई बार अखबारों से भी कहा गया कि नाम गांधी ही लिखा जाने लगा। वो गांधी से ही फेमस होने लगे। उन्होंने हमेशा के लिए अपना सरनेम गांधी ही रख लिया। इसके बाद इंदिरा गांधी के नाम में भी गांधी जुड़ गया। इंदिरा गांधी के दोनों बेटों के नाम आगे भी गांधी ही है। लगातार यही चलता रहा। माना जाता है कि इस तरह से गांधी परिवार में गांधी जुड़ा और अब राहुल प्रियंका तक गांधी ही लगता है। ये बात हो गई इंदिरा से गांधी बनने तक की। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। इंदिरा गांधी एक ऐसी महिला थी जिन्हें इतिहास की क्वीन कहा जा सकता है और आज के युग की महिलाओं के लिए एक मिसाल पेश की जा सकती है कि आप किस तरह से सत्ता में अपने कदम जमा सकती हैं। वहीं एक और फिलहाल चल रही चुनावी सियासत में कमलनाथ उभरे हैं। कहा जाता है कि कमलनाथ को इंदिरा गांधी ने अपना तीसरा बेटा बताया था। इसी के साथ कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।